राजा और गरीब होशियार मेहनती लड़का। बहुत समय पहले की बात है। एक समृद्ध राज्य में एक न्यायप्रिय राजा राज करता था। राजा वीरप्रताप। राज्य में सब कुछ था, धन, सुख, शांति। पर राजा को चिंता थी कि उनके बाद राज्य का उत्तराधिकारी कौन होगा, क्योंकि उनके अपने कोई संतान नहीं थी। राजा ने एक दिन ऐलान किया, जो भी युवा सबसे बुद्धिमान, मेहनती और ईमानदार साबित होगा, उसे मैं अपना उत्तराधिकारी बना दूंगा। पूरा राज्य हिल गया। हजारों युवक महल पहुंचने लगे, पर असली कहानी तब शुरू हुई जब एक गरीब गांव का लड़का आरव भी उस प्रतियोगिता में भाग लेने निकला। आरव गरीब पर तेज और कर्मठ। आरव एक साधारण किसान का बेटा था। सुबह खेतों में काम करता, शाम को बच्चों को पढ़ाता और रात में खुद पढ़ाई करता। उसका सपना था कुछ बड़ा करना, लेकिन ईमानदारी और मेहनत से। जब उसने राजा की घोषणा सुनी तो वो बिना किसी कपड़े, धन या घोड़े के पैदल ही राजधानी की ओर निकल पड़ा। रास्ते में उसने बूढ़े को पानी पिलाया, एक घायल पक्षी को बचाया और एक अनाथ बच्चे को खाना खिलाया। राजा की 3 चुनौतियां। महल पहुंचने पर राजा ने सभी युवाओं को 3 कठिन परीक्षाएं दी। पहली परीक्षा, ज्ञान की पहचान। राजा ने सभी से पूछा, एक ऐसी चीज बताओ जो बांटने से बढ़ती है। कई लोगों ने कहा, धन, खुशी, खाना। आरव मुस्कुराया और बोला, ज्ञान ये जितना बांटो उतना ही फैलता है, बढ़ता है। राजा मुस्कुराए और आरव को पहला विजेता घोषित किया। दूसरी परीक्षा, सच्चाई की कसौटी। एक थैले में सोने और नकली पत्थर रखे गए। राजा ने सभी से कहा, जो असली सोना पहचान लेगा वही आगे जाएगा। ज्यादातर ने भारी पत्थर को सोना कहा। आरव ने छोटे से चमकते पत्थर को उठाया और कहा, राजन, असली चीज हमेशा दिखावे से अलग होती है। ये हल्का है पर असली। राजा ने मुस्कुराकर कहा, सच देखने की ताकत होनी चाहिए और वो तुम्हारे पास है। तीसरी परीक्षा, नेतृत्व की परीक्षा। राजा ने कहा, इस उजड़े गांव को 1 हफ्ते में फिर से बसाओ। न पैसा दूंगा, न सैनिक। सभी प्रतियोगी चौंक गए, पर आरव ने गांव वालों से मिलकर काम शुरू किया। उसने कड़ी मेहनत से कुआं खुदवाया, खेतों में बीज बोए, बच्चों के लिए पाठशाला शुरू की और गांव में दीप जलाए। राजा खुद वहां भेष बदलकर पहुंचे और गांव की रौनक देख दंग रह गए। अंतिम निर्णय। 7वें दिन दरबार भरा हुआ था। राजा ने सबके सामने कहा, जिसमें करुणा हो, विवेक हो और जो दूसरों के लिए जीता हो, वही सच्चा राजा बन सकता है। और ऐसा है आरव। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। आरव को राजकुमार घोषित किया गया। न्याय का नया युग। आरव राजा बनने के बाद कभी महलों में नहीं बसा, बल्कि आम लोगों के बीच रहा। उसने शिक्षा, स्वास्थ्य और न्याय का विस्तार किया। राजा वीरप्रताप ने गर्व से कहा, राजा वो नहीं जो ताज पहने, बल्कि वो जो दिलों में राज करे। सीख। यह कहानी हमें सिखाती है कि जन्म नहीं, कर्म राजा बनाता है। ज्ञान, ईमानदारी और मेहनत से कोई भी ऊंचाई पाई जा सकती है।